क्या ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयरों में निवेश का नया मौका बन रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में इस समय ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है। खुद पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और सरकार ने इस कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी सेगमेंट को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। अब जब सरकार खुद इस सेक्टर को इतना प्रमोट कर रही है तो हमें भी इस पर एक नज़र डाल लेना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ग्रीन एनर्जी कंपनियों के शेयरों ने इस साल औसतन 80% का रिटर्न दिया है। यह अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। सबसे अधिक रिटर्न देने वाले टॉप 3 शेयरों में वारी रिन्यूएबल्स, सुज़लॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड शामिल हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो बीएसई पावर इंडेक्स में इस साल 44% की तेजी आई है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी इस दौरान सिर्फ करीब 16% ही बढ़े हैं, जो साफ बताता है कि इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर बाकी मार्केट से कहीं आगे है। गुजरात में चल रही मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का टारगेट रखा है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अब तक 32.45 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा भी आ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीन एनर्जी में खासकर सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत का 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य। इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। मिराई एसेट के सीनियर फंड मैनेजर अंकित जैन का कहना है कि दुनिया भर में सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिसके चलते इस सेक्टर में निवेश भी आ रहा है। साथ ही सरकार की नीतियों और रिन्यूएबल एनर्जी के घटती लागत से भी यह सेक्टर लगातार आकर्षक बनता जा रहा है। कई निवेशक ग्रीन एनर्जी कंपनियों में इसलिए भी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। पावर परचेज एग्रीमेंट से इनकी आमदनी सुनिश्चित रहती है। एलारा कैपिटल के रुपेश संख्य कहते हैं कि हर साल इस सेक्टर में काफ़ी टेंडर आते हैं, जिसका सीधा फायदा मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को होता है। यही वजह है कि मिड कैप कंपनियां भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, भले ही उनके स्टॉक मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हों। लेकिन यहाँ एक सावधानी की भी ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी कई स्टॉक्स बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में निवेश के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पैटरसन पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर प्रसन्ना बिटकर का कहना है कि इस सेक्टर की ग्रोथ की स्थिरता को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल कैपेसिटी 30 गुना बढ़ी है, लेकिन अब बेस बड़ा हो गया है, तो आगे की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। इसके अलावा तकनीकी बदलाव भी इस सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं। सोलर पैनल और दूसरे उपकरणों की लागत घट रही है, जिससे कुछ कंपनियां दिवालिया भी हुई हैं। प्रसन्ना का कहना है कि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि रूफटॉप सोलर की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कई राज्यों में लोग पहले से ही बिजली बिलों पर न्यूनतम या एक तरह से ₹0 का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए वह डिमांड नहीं दिख रही है। हालांकि बाकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं और निवेशकों को बस थोड़ी सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां मजबूत है, यह पूछे जाने पर फिस्डॉम के रिसर्च हेड नीरव करकेरा ने कहा कि अडानी ग्रीन, एनटीपीसी, टाटा पावर और वारी रिन्यूएबल का शेयर इन्हें पसंद है। करकेरा ने कहा कि उनके मुताबिक टाटा पावर और एनटीपीसी बेहतर दांव हो सकते हैं क्योंकि इनका वैल्यूएशन संतुलित है और इनकी मौजूदगी पारंपरिक और रिन्यूएबल दोनों पावर सेक्टर्स में है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।